आखिरी बात सुन के अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। ये दौर जो है ना, बहुत पुरफितन दौर है, बहुत ही अजीब तरीके का माहौल है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि अगर आप अपने बच्चों के सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत डालना चाहते हो तो तीन चीजों को अपना लेना। तीन चीजों को बताया, अपना लेना, तुम्हारा बच्चा मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गामजन हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे के सीने से कभी कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल नहीं सकता है। तो कहा क्या चीज है? कहा पहली चीज, जब भी तुम्हारा बच्चा हो तो अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूद शरीफ पढ़ना सिखा दो। जब मुस्तफ़ा पर तुम्हारा बच्चा दरूद शरीफ पढ़ेगा तो उसे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाएगा और दरूद शरीफ की बरकत बहुत ज्यादा है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि फरमाते हैं, हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है, क्या फरमाया कि अल्लाह का एक फरिश्ता है, उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे है, उसका एक बाजू पूरब में है, एक बाजू पश्चिम में है, उसके पैर जो है सातों जमीन के नीचे हैं, उसके पर इतने हैं जितनी मखलूक है, जितने इंसान हैं, जिन्नात हैं, शजर हैं, हजर हैं, जितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, उतने उसके पर हैं। और उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो भी इंसान एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका वो फरिश्ता नूर के समंदर में गोता लगाता है और फिर अपने परों को झाड़ता है। हर पर से एक कतरा टपकता है और हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है। उस फरिश्ते का काम यह होता है, जो भी हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो फरिश्ता उस दुरूद शरीफ पढ़ने या पढ़ने वाली या पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश की दुआएं करता रहता है। ये उसका काम है और ये हदीस पाक है, ये कोई झूठी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला का एक इतना बड़ा फरिश्ता है, जब वो अपने परों को झाड़ता है तो फरिश्ते निकलते हैं। आपका बेटा आपका नहीं रहता, आपके घर वाले आपके नहीं रहते, आप इंतकाल कर जाएं, आज दुनिया में लोग हमारा साथ नहीं देते तो मरने के बाद कब्र में हमारा साथ कौन देगा? हमारी कब्र पर फातिहा पढ़ने कौन आएगा? हमारे लिए दुआएं कौन करेगा? यार बेटा भूल जाता है, बाप बेटे को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है, लेकिन ये एक ऐसा फरिश्ता हमारे लिए है, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये फरिश्ता क़यामत तक हमारे लिए बख्शिश की दुआएं करता रहता है। तो पढ़े सारे मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात हुई अल्लामा इकबाल की कि अगर अपने बच्चों के सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत डालना चाहते हो, एक बात तो ये होगी कि दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाओ। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ना सिखाओ। मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ के उनको बताओ। जब आप खुद ही नहीं पढ़े होगे तो फिर मुस्तफ़ा की सीरत क्या पढ़ाओगे? तो आपको चाहिए कि अगर आपका एक बेटा है तो उसे मदरसे में भेज दो और उसे आलिम दीन और हाफिज कुरान बनाओ, ताकि वो आपका बख्शिश का जरिया बन जाए, आपकी भी बख्शिश करवाए, आपके गांव वालों की भी बख्शिश करवाया करे। तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, उन्हें सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाओ ताकि मुस्तफ़ा की मोहब्बत उनके सीने में आ जाए। और आखिरी बात बताई कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे के सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाए तो उन्हें मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल बताया करो, मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल बताओ, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जैसे मेरे मुस्तफ़ा हैं, और जैसा हुस्न मेरे मुस्तफ़ा का है वैसा हुस्न दुनिया में कोई नहीं, किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया है। बच्चों को जब मुस्तफ़ा का हुस्न जमाल बताओगे तो उन्हें मुस्तफ़ा से प्यार हो जाया करेगा, उन्हें उन बच्चों को मुस्तफ़ा से इश्क हो जाएगा। बात तो बहुत लंबी चली जाएगी, मैं इस पर गुफ्तगू करूं लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूं। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे पढ़ने में सुनने में आपके कोई गलती हो जाए, कोई हो गई हो, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा दे। अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आपके गांव, इस गांव में कितनी मस्जिद है? एक मस्जिद है। और नमाजी कितने आते हैं? एक सफ होती है? दो सफ? दो सफ। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। नमाज
ये अगर आप नमाजी हैं ना, नमाज पढ़ेंगे तो आपके घर में बरकतें अता होंगी। नमाज छोड़ने वाला, आप किताबों को पढ़ें, अगर एक टाइम की भी नमाज आप छोड़ देते हैं तो ये जमीन के कीड़े आपके लिए बद्दुआएं करते हैं। ये जमीन के कीड़े कहते हैं, या अल्लाह इसे जमीन पे क्यों रखा है, इसे मेरे अंदर दफन कर दे, मेरे अंदर डाल दे, ताकि मैं इसकी पसलियों को इधर से उधर कर दूं। तो नमाज अब बिल्कुल ना छोड़ें। नमाज पढ़ेंगे तो घर में बरकतें होंगी, रहमतों बरकतों का नुज़ूल होगा। आपने मस्जिद बनाई है, एक सफ हो रही है, सारी सफ़ों को भरो, पूरी मस्जिद को भरो। फिर मैं कहता हूँ मस्जिद तो बना ली, पर पल भर में माँ की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। आप वादा करें कि इंशाअल्लाह जो जुम्मा वाले हैं वो 2 टाइम नमाज पढ़ने जाएंगे। हाथ उठाएं। 2 टाइम भी नहीं जा सकते? अच्छा, जुम्मा पढ़ने कौन जाता है? चलो मैं हाथ नहीं उठवा रहा, आदमी इसमें अपनी बेइज्जती समझता है। 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, 5 टाइम नमाज पढ़ने जाओ। इस जलसे में बैठे हो तो कुछ ना कुछ पैगाम लेके जाओ। यहाँ से उठो तो तौबा करके उठो, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई पता नहीं कब हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। मैं अभी मेरी सांस खत्म हो जाए, किसी को कुछ भी नहीं पता। लोगों ने बड़े दावे किए थे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इतना माल है, मेरी इतनी दौलत है, सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए। और बस आज क्या है, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार उनके माल को यूज कर रहे हैं और उनके लिए दुआएं भी नहीं कर रहे हैं। अरे आप दुनिया में हो, अभी जिंदा हो, सलामत हो। एक मरने वाला एक इंसान बाजार में खड़ा हुआ था और वो कह रहा था, कुछ चीख के कह रहा था। तो किसने पूछा, मियाँ क्या कह रहे हो? कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐ लोगों, अल्लाह से सुलह कर लो। तो कहा, फिर लोग क्या कहते हैं? कल लोग नहीं मान रहे, लोग आ ही नहीं रहे, लोग अल्लाह से सुलह कर ही नहीं रहे। दूसरे दिन वो कब्रिस्तान में खड़ा हुआ वही बात कह रहा था। तो किसी ने कहा, मैं आज क्या कह रहे हो? कहा, आज मैं वही बात कह रहा हूं, लेकिन आज बंदे तो मान रहे पर रब नहीं मान रहा। आज क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, फिर ऐसा वो वक्त आ जाए कि हम तो मान रहे हो पर अल्लाह ना मानता हो, इसलिए कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर हमें तौबा करने का टाइम नहीं मिलेगा। तौबा के दरवाजे भी खुले हुए गए, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा अभी खुला हुआ है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो आओ तो सही, तुम तौबा करो तो सही, तुम्हारी तौबा को ऐसे ही माफ फरमा दूंगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए। अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।